Hello friends, I am Dr. Deeksha Dikshit, consultant plastic surgeon, co-founder and director of DS Sculptor Clinic in Delhi. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंडीशन की जिसको कहते हैं विटिलिगो, यानी वाइटिश डिस्कलरेशन ऑफ योर स्किन। इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं और ये क्यों होता है और इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस। हमने बहुत से ऐसे प्रीवियस वीडियोस भी बनाए हैं टेलिंग यू, गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट विटिलिगो सर्जरीज, उनके बारे में अवेयरनेस वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो यू कैन ऑलवेज सर्च अ यूट्यूब चैनल फॉर ऑल दीज वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से कि विटिलिगो क्या है, व्हाट इज विटिलिगो। विटिलिगो होता है एक कंडीशन हमारी स्किन की जिसमें कि वाइटिश पैच जो होते हैं, वाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं हमारे स्किन में। इसका कारण क्या होता है, हमारे स्किन में कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानिन कहते हैं। इस कंडीशन में जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो प्रोग्रेसिवली डाई करते हैं या उनका फंक्शन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स की कमी हो जाती है एंड यू डेवलप दोज वाइट पैचेस। इनिशियली ये वाइट पैचेस स्टार्ट होते हैं एज पेल पैच और ग्रेजुअली ये एकदम वाइट पैच में कन्वर्ट हो जाता है। एट एनी गिवन टाइम इंडिया में ये एक कंडीशन आजकल बहुत प्रेवलेंट हो गई है। मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया इटसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम विटिलिगो, वन फॉर्म और द अदर। बोथ सेक्सेस में ये विटिलिगो कंडीशंस पाई जा सकती है। ये हमारी बॉडी में के किसी भी पार्ट में हो सकती है, इंक्लूडिंग योर माउथ, योर लिप्स, योर हेयर, योर आईब्रोज एंड एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। टाइप ऑफ विटिलिगोस क्या होते हैं हमने डिस्कस कर लिया कि विटिलिगो क्या कंडीशन है। सबसे पहले उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटिलिगो। टाइप्स ऑफ विटिलिगो होते हैं सेगमेंटल विटिलिगो, नॉन सेगमेंटल विटिलिगो। बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सेगमेंटल विटिलिगो इज यूनिलैटरल विटिलिगो और लोकलाइज्ड विटिलिगो, जिसमें कि आपके जो वाइट पैचेस होते हैं एक लोकलाइज्ड एरिया में बनते हैं और वो उसी में ही स्प्रेड होते हैं या लोकलाइज्ड रहते हैं। दूसरी है नॉन सेगमेंटल विटिलिगो। नॉन सेगमेंटल विटिलिगो इज आइदर बायलेटरल और जनरलाइज्ड विटिलिगो, मींस वो आपकी बॉडी में बायलेटरली, अगर हम हैंड्स की बात करें तो दोनों हैंड्स में सिमेट्रिकली ये कंडीशन डेवलप होती है और प्रोग्रेस करती है। तो दिस फॉर्म ऑफ विटिलिगो इज जनरली अ जनरलाइज्ड फॉर्म। ये लोकलाइज नहीं रहती, आपके हाथों में, पैरों में, दोनों हाथों और दोनों पैरों में साइमल्टेनियसली सिमेट्रिकली डेवलप हो सकती है और प्रोग्रेस कर सकती है। अगर आपकी पूरी बॉडी या पूरा स्किन का पार्ट हैज लॉस ऑफ मेलानिन तो इसको हम यूनिवर्सल विटिलिगो कहते हैं, यानी जब आपका पूरी स्किन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इंक्लूडिंग योर हेयर, योर आईब्रोज, योर माउथ, योर लिप्स, सो उसको हम यूनिवर्सल विटिलिगो कहते हैं। सेगमेंटल और लोकलाइज्ड विटिलिगो जो होता है यूजुअली हमने देखा है कि बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। 3 to 5 ईयर्स की एज ग्रुप में यूजुअली इसको हम देखते हैं और ये स्लोली प्रोग्रेस करता है या एक टाइम पर एक साइज पर आकर रुक जाता है। बट द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ विटिलिगो इज द नॉन सेगमेंटल और जनरलाइज्ड विटिलिगो। ये जनरलाइज्ड विटिलिगो जो होता है ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है इन देयर एरियाज एंड साइज। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विटिलिगो? एसेंशियली विटिलिगो एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि आपकी बॉडी के मेलानिन सेल्स प्रोड्यूस होने बंद हो। जो नॉन सेगमेंटल विटिलिगो है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ विटिलिगो इज जनरली सीन टू बी एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी और एक तरीके का ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम इटसेल्फ आपके नॉर्मल हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर देता है। इन विटिलिगो केस इट इज द मेलानिन प्रोड्यूसिंग और द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग और द कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ योर बॉडी, जिसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है, लीड्स टू द डेथ ऑफ दीज सेल्स। तो जिसके कारण से आपको विटिलिगो पैचेस होते हैं। नाउ विटिलिगो इज अ कंडीशन व्हिच कैन बी इम्प्रूव्ड विद थेरेपीज, विद ट्रीटमेंट्स, बट उसका प्रोग्रेशन हम स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ विटिलिगो? यूजुअली विटिलिगो के रिस्क फैक्टर्स उन पेशेंट्स में देखे गए हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो विटिलिगो की, आपके मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड में पेशेंट्स कोई ऐसे हैं जिनको विटिलिगो हुआ है, या आपके जेनेटिक प्रॉब्लम हो ये। दूसरा, आपकी फैमिली में कोई और ऑटो इम्यून डिजीज की प्रेवलेंस हो, या आप में खुद
कोई और फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, इन सब में देखा गया है कि विटिलिगो के चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हाट आर द ट्रिगर फैक्टर्स फॉर विटिलिगो? विटिलिगो एक कंडीशन है ऑटो इम्यून। ये ट्रिगर होती है बहुत सारी कंडीशन से, जिसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस लाइक चाइल्ड बर्थ या और कोई लाइफस्टाइल स्ट्रेस, उसकी वजह से भी विटिलिगो ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है लिवर या किडनी की, उन केसेस में भी ये ट्रिगर हो सकता है। एक्सट्रीम सनबर्न में आपकी बॉडी में सनबर्न हुआ है, उससे भी विटिलिगो ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा आपके हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में अगर हो, लाइक एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तब भी आपका ये विटिलिगो अगर आपकी टेंडेंसी है तो इट कैन बी ट्रिगर्ड एट द टाइम ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। So what are the treatment options available? Vitiligo condition क्या हम treat कर सकते हैं? The answer is yes, we can treat vitiligo, but हम उसको completely cure नहीं कर सकते। उसका progression हम रोक नहीं सकते, but उस condition को हम treat जरूर कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट होती है मेडिकल भी हो सकती है और सर्जिकल भी हो सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम यूजुअली इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आप कुछ टॉपिकल यानी उस पार्ट में अफेक्टेड पार्ट में कुछ क्रीम्स लगाएं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा फोटोथेरेपी या सन थेरेपी भी दी जाती है टू स्टिमुलेट योर pigment producing cells. Special therapy like PUVA therapies या phototherapies या red therapies are also, infrared therapies are also advised, जिसमें कि हमने देखा गया है कि विटिलिगो में काफी इंप्रूवमेंट आता है। ये सब ट्रीटमेंट्स जो होती हैं लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ विटिलिगो को काफी हद तक स्टेबलाइज कर देती हैं या रिड्यूस कर देती हैं। आपके जो बड़े पैचेस होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब आपके पैचेस बहुत बड़े होते हैं और वो छोटे होते हैं विद मेडिकल ट्रीटमेंट और कुछ टाइम के बाद आकर एक स्टेबल साइज में रह जाते हैं या उससे आगे कम नहीं होते, देन जो फिजिशियन होता है या एक्सपर्ट होता है पेशेंट को सजेस्ट करता है सर्जिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम सर्जिकली ये ट्रीटमेंट कब ऑफर करते हैं? जब पेशेंट्स का विटिलिगो पैच 1 साल से या ज़्यादा समय तक स्टेबल रहा है। स्टेबल कैसे कहते हैं कि वो एक्सपैंड नहीं कर रहा साइज में या किसी और पार्ट ऑफ बॉडी में कोई नए पैचेस नहीं डेवलप हो रहे। अगर आपकी ये कंडीशन स्टेबल रहती है या कम भी हो रही है 1 साल से या ज़्यादा, तब हम उनको उस पैच को कवर करने के लिए सर्जिकल ऑप्शंस देते हैं। तो ये सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक बेसिक सर्जिकल ऑप्शंस में एक टेक्निक है ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग कई तरीके की हो सकती हैं। स्किन ग्राफ्टिंग वो टेक्निक है जिसमें कि हम आपके हिडन एरियाज ऑफ बॉडी में जो कि विटिलिगो से अफेक्टेड नहीं है, वहाँ से एक स्किन पैच लेंगे, पतला थिन स्किन पैच लेते हैं जिसको हम स्किन ग्राफ्ट कहते हैं। एसेंशियली हर फॉर्म ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट में इस स्किन ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है। अब ये आगे कैसे वेरी करता है वो डिपेंड करता है कि हम विटिलिगो को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जो स्किन ग्राफ्ट अगर हम एज अ शीट विटिलिगो एरिया में लगा देते हैं, हम उसको शीट ग्राफ्टिंग कहते हैं। अगर हम डोनर एरिया जहाँ से हमें ग्राफ्ट लेना है, हम स्पेशल पंचेस के फॉर्म में ग्राफ्ट ले रहे हैं, तो हम उसको पंच ग्राफ्टिंग कहते हैं। और वो छोटे छोटे पंचेस हम विटिलिगो एरियाज में लगा देते हैं। तो एज स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ग्राफ्ट्स वो वहाँ पे टेकन हो जाते हैं। तीसरा और मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज मेलानोसाइट ट्रांसफर। इसमें भी हम एसेंशियली स्किन ग्राफ्ट लेते हैं और उस स्किन ग्राफ्ट में से हम उसको प्रोसेस करके, चर्न करके, केमिकली ट्रीट करके अंडर स्टेराइल कंडीशंस लिक्विफाइड फॉर्म में निकालते हैं, जिसमें कि मेनली आपके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग या कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। उस लिक्विफाइड फॉर्म को हम वहाँ की डर्माब्रेडेड या अब्रेडेड विटिलिगो एरिया पैच पे लगाते हैं एंड जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं ओवर टाइम वहाँ पे आइलैंड्स की तरह टेक इन करते हैं और एक्सपैंड करते हैं। तो अब इन तीनों फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट में पंच ग्राफ्टिंग, शीट ग्राफ्टिंग और मेलानोसाइट ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है? जो पंच ग्राफ्ट होता है, हमने स्मॉल पंचेस ऑफ ग्राफ्ट लिया और हमने जो है विटिलिगो एरिया में लगा दिया और वो जब टेक इन कर जाता है वो धीरे धीरे एक्सपैंड। पंच ग्राफ्टिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो जो हमने स्मॉल पंचेस लिए हैं वो अलग से आपको स्ट्राइक आउट करते हैं, वो दिखते हैं। तो एसेंशियली अगर हमारे को किसी भी एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी पे विटिलिगो एरिया को ट्रीट करना है, हम पंच ग्राफ्टिंग प्रेफर नहीं करते।
पंच ग्राफ्ट में ग्राफ्ट कितना एक्सपैंड करेगा, कहाँ तक एक्सपैंड करेगा, ये भी बहुत वेरिएबल रहता है, तो उसके रिजल्ट्स भी वेरिएबल होते हैं और इट मे नॉट लुक नेचुरल। दूसरा आता है शीट ग्राफ्ट। शीट ग्राफ्ट इज अ वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, स्टेबल विटिलिगो ट्रीटमेंट, जिसमें कि हमारे पास एक स्मॉल पैच ऑफ विटिलिगो है। स्मॉल पैच ऑफ विटिलिगो में जो ग्राफ्ट हमने लिया है हिडन एरिया से, उसको एज अ शीट हम लगा देते हैं। तो जितना विटिलिगो एरिया हमें कवर करना होता है, हमें उतना ही ग्राफ्ट लेना पड़ता है। अगर ग्राफ्ट टेकन हो जाता है, वो पूरे विटिलिगो एरिया को कवर कर लेता है एज सच, तो वी नो द रिजल्ट इन 10 to 15 डेज। बट अगेन बिकॉज उसको हम एक शीट की तरह लगाते हैं, वो सराउंडिंग एरिया से मैच कितना हद तक करेगा ये बहुत वेरिएबल रहता है, एंड समटाइम्स इट लुक्स लाइक अ बिग पैच। तो एस्थेटिक एरियाज में हम स्किन ग्राफ्ट, शीट स्किन ग्राफ्ट को प्रेफर नहीं करते। बट अगर हमारे पास स्मॉल एरिया कंसिडर करना है और हमारे पास एक लोकलाइज पैच है, हिडन एरियाज में है, जहाँ की हमें एस्थेटिकली या कॉस्मेटिक रीजन से नहीं चाहिए, तब हम उस एरिया को शीट ग्राफ्ट से कवर कर सकते हैं। तीसरा जो फॉर्म है मेलानोसाइट ट्रांसफर का, जैसे कि मैंने बताया कि उसको चर्न करके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम जो है लिक्विफाइड फॉर्म में लगा देते हैं और वो आइलैंड्स की तरह टेक करता है और एक्सपैंड करता है ओवर टाइम। रिजल्ट उसका 3 to 6 मंथ्स में हमें पूरा दिख जाता है। इसका जो रिजल्ट होता है इट इज़ मोर नेचुरल, वो सीमिंगली जो है सराउंडिंग स्किन के साथ बिल्कुल मिल जाता है एंड यू फील इट इज़ लाइक योर नॉर्मल स्किन। उसमें कोई अलग से पैच आपको नहीं दिखता। तीसरा और बहुत बड़ा एडवांटेज मेलानोसाइट ट्रांसफर का ये है कि अगर हमारे को बिग एरिया या बहुत बड़े एरिया को केटर करना है इन वन गो, तो हमारे को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्किन ग्राफ्ट से भी लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया कवर हो सकता है और वो इफेक्टिवली हम कवर कर सकते हैं। दिस एडवांटेज इज प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज विटिलिगो पेशेंट में हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि जहाँ से हमने ग्राफ्ट निकाला है कि वहाँ पे आगे विटिलिगो पैच डेवलप हो या ना हो। तो जितना स्मॉल एरिया में लेकर के हम जितना बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है विटिलिगो के लिए, और लॉन्ग टर्म में भी ये एक नेचुरल लुकिंग रिजल्ट देता है। तो हमने आज डिस्कस किया कि विटिलिगो क्या होता है, कॉजेज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, ट्रिगर्स क्या है और उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स क्या है। आप अपने एक्सपर्ट के साथ बैठ करके अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कंसर्न्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको विटिलिगो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप उसके किसी ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे को लिख सकते हैं, आप हमारे को कॉल कर सकते हैं ऑन गिवन नंबर्स। यू कैन फॉलो आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन एनी विटिलिगो सर्जरी प्रोसीजर। अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइप का प्रोसीजर रिलेटेड वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट टू अस। हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें हमने मेलानोसाइट ट्रांसफर्स या अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब किया है। तो प्लीज़ subscribe to our channel and do ping your doubts in those channels. We'll be very happy to help you.